अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट और उसका टॉपिक नंबर 2.3 और उसका सब टॉपिक नंबर 3 यूजेस ऑफ सम सॉल्ट। तो आज सॉल्ट के इस्तेमालात को देखते हैं कि सॉल्ट हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर आर सॉल्ट। ठीक है, जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं क्या, केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, खेती बाड़ी में, तो वो क्या होते हैं बेटा, आपके पास सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट सिर्फ NaCl नहीं होते, सॉल्ट की बहुत सारी इकसाम हमारे पास मौजूद है। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र यूज इन एग्रीकल्चर बाय फार्मर आर सॉल्ट। तो फार्मिंग के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए क्या है बेटा, सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी जो पैदावार है वो ठीक रह सके और जो है उसको जरासीम से बचाया जा सके, जैसे कि इंसेक्ट से बचाया जा सके, वीड से बचाया जा सके और पेस्ट से बचाया जा सके। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्ट मौजूद जो इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, तो उसे देखते हैं। उसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जिसका फार्मूला आपके पास होता है बेटा, अमोनियम के लिए इस्तेमाल करेंगे NH4 और Cl। तो क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है और दूसरा सॉल्ट है बेटा अमोनियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला आपके पास होगा NH4NO3। इसके अलावा है अमोनियम फॉस्फेट, इसका क्या होगा बेटा NH4 3 और PO4। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट। इसी तरीके से क्या है बेटा, आगे पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटाशियम, जिसको मिलाकर लिखा गया बेटा NPK फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इन तमाम जो एलिमेंट्स है और जो हमारे पास सॉल्ट है, इनकी बड़ी वैल्यू है एज अ केमिकल फर्टिलाइज़र इन फार्मिंग। तो फार्मर्स इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फसल है वो बाहिफाजत मार्केटों तक पहुंच सके। अगर इनकी हिफाजत ना की जाए, ये सब इस्तेमाल ना किया जाए, तो जो फसलें हैं वो मार्केट तक नहीं पहुंच सकेगी और उससे पहले ही वो ख़राब हो चुकी होंगी। ठीक है, और ठीक से उसकी नशुमा नहीं हो सकेगी। तो ये सब चीज़ें फराहम करनी पड़ती हैं, तभी हमारे तक जो है एक अच्छी फसल पहुंच पाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है दूसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है, दूसरा इस्तेमाल वो है सर्टेन सॉल्ट आर यूज एज पेस्टिसाइड। तो कुछ सॉल्ट को एज अ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं पेस्ट को ख़त्म करने के लिए। पेस्ट क्या होता है बेटा, जो पौधों के लिए क्या हो, डेडली हो, उसको नुकसान पहुँचे जिसकी वजह से, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, पेस्ट कहते हैं। तो उसमें इंसेक्ट भी हो सकते हैं या कोई भी जानदार हो जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान पहुँचे, वो क्या कहलाएगा बेटा, पेस्ट कहलाएगा। तो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, किल और डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, पेस्ट, वीड्स एंड फंगाई। तो इन सबको क्या है बेटा, ख़त्म कर देते हैं। तो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो गए, पेस्ट जो नुकसान पहुँचाए पौधों को, ठीक है, जानदारों में से, और वीड्स क्या होंगे बेटा, कुछ ऐसे प्लांट, ऐसे पौधे होंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी उस फसल की जगह में, तो वो वहाँ पे क्या है बेटा, ग्रोथ कर जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए कुछ सॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से फंगस को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, जो फंगाई मौजूद है, ये भी क्या है बेटा, ये भी एक खास किस्म का क्या है बेटा, एक किंगडम लेता है। आपने बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा क्लास 9 में, किंगडम फंगाई में। तो ये भी क्या है बेटा, हेट्रोट्रॉप से अपनी ग़िज़ा पौधों से हासिल करता है, तो उसे नुकसान भी पहुँचाएगा। ठीक है, तो इन सबको ख़त्म करने के लिए कुछ खास सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी मिसाल हमारे पास मौजूद है कॉपर 2 सल्फेट, जिसका फार्मूला आपके पास होगा वही CuSO4, कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट क्यों है, तो मैं आपको इधर बताता हूँ बेटा। कॉपर के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर भी चार्ज क्या होता है बेटा, 2- होता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, कॉपर 2 सल्फेट। और इसके अलावा जो और सॉल्ट है जो इसको ख़त्म करने का इस्तेमाल किया था वो है आयरन सल्फेट। तो आयरन के ऊपर भी क्या होगा बेटा, आपके पास 2+ होगा, ठीक है, और सल्फेट के ऊपर भी 2-, ठीक है। तो मरकरी का फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा HgCl2, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट, पेस्ट, वीड्स एंड फंगाई। और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो बुक में इतनी ही मालूमात हमारे तक मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा इस्तेमाल है मेडिकल फील्ड में, कि मेडिकल फील्ड में सॉल्ट्स का क्या इस्तेमाल है, तो उसे देखते हैं। तो इन मेडिकल फील्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, वर्ड लिखा हुआ बेटा हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड से आपके जहन में एक बात आती होगी बेटा, वाटर। तो कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखते हैं, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। यानी अगर एयर में मॉइस्चर मौजूद है तो वो उसमें से क्या है बेटा, मॉइस्चर को कैप्चर करेंगे और अपने साथ मिला कर रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है बेटा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो जो आप देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट।
और इसके साथ आप देख रहे हैं बेटा वाटर का मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो 1 मोल के साथ बेटा कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, ठीक है, तो उसमें नमी मौजूद होगी। तो क्या है बेटा, मेडिकल फील्ड में हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो मौजूद कहाँ होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर कास्ट फॉर सपोर्टिंग ब्रोकन बोन्स। तो हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, उसमें जो आप देखे होंगे प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, हाथों में, तो उसकी एक कास्ट बनाई जाती है, कास्ट पूरी तो एक शेप बनाई जाती है, और उसमें क्या है बेटा, ब्रोकन बोन्स को क्या मिलती है बेटा, सपोर्ट मिलती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके ज़रिए से बनती है, उसमें मौजूद होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो इन मेडिकल फील्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज़ फाउंड इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मौजूद है बेटा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट मौजूद होता है, और इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर कास्ट फॉर सपोर्टिंग ब्रोकन बोन्स। क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखें बेटा, अब इसके अलावा जो मौजूद है, कभी आपने देखा हो किसी हाथ में फ्रैक्चर आ गया, आपने उसके जो हाथों में लगा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो कितना हार्ड होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है बेटा, कास्ट बना है, उसका शेप बन जाता है, और उसके अंदर उसका हाथ एक महफूज तरीके से मौजूद होता है। इसी तरीके से पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें खून की कमी होती है, सुर्ख खुलियों की, रेड ब्लड सेल की, तो ऐसे मरीज़ों को एनीमिया का पेशेंट कहते हैं। तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनीमिया यूज़ आयरन 2 सल्फेट, क्या लिखा है बेटा, आयरन 2 सल्फेट। तो आयरन के ऊपर जो चार्ज होगा वो 2+ होगा, तो आयरन 2 सल्फेट देखें बेटा, इधर लिखा हुआ है आयरन सल्फेट, ठीक है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है हेप्टाहाइड्रेट। तो वर्ड आपने हेप्टा पे गौर करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो ये हेप्टा का वर्ड आप ज़रूर सुनेंगे। तो हेप्टा मीन्स होता है बेटा 7, क्या होता है बेटा, 7, ठीक है। तो देखिए ये आयरन सल्फेट के साथ क्या मौजूद बेटा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तभी इसको क्या कहा जा रहा है बेटा, हेप्टाहाइड्रेट। तो इसको कहेंगे बेटा आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो अपने साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखते हैं। तो जिनको एनीमिया का मसला हो तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा आयरन 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन आयरन पिल। तो आयरन वाली गोलियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आयरन जो है हमारी बॉडी में जाएगा, Fe किसका सिंबल है, आयरन का सिंबल है, ठीक है। आयरन जो है वो हमारी बॉडी में आयंस की सूरत में जाएगा और वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब होगा तो हमारी ब्लड में भी आयरन आएगा, ठीक है। और इससे क्या है बेटा, आयरन की जो कमी है वो आहिस्ते आहिस्ते पूरी होगी। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन पिल्स में एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। सोचें अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए सोडियम की, ठीक है, चक्कर आने लगता है, तो बाज़ औक़ात जिनको ऐसा होता है तो वो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए, K+ आयन की, तो उसकी भी कमी क्या है बेटा हमें पूरी करनी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया का मसला होगा, तो और दीगर मसाइल जो हैं वो उभर कर हमारे पास आएंगे। तो इसी तरीके जो 5वां इस्तेमाल है वो मौजूद है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए, किताब में फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, तो मैंने भी नहीं लिखा ताकि आपकी प्रैक्टिस होते जाए, आप देखते जाएं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ठीक है। तो ये एक इंग्रेडिएंट है जो इस्तेमाल होता है किसमें, एंटासिड में। एंटासिड क्या होता है बेटा, एंटासिड का काम होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना। क्या करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना। तो स्टमक में क्या हो जाती है बेटा, बाज़ औक़ात एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों होती है, तो एसिड जो है वो बाहर आ रहा होता है, ठीक है, और उसको कम करना है, उसकी शिद्दत को कम करना है, तो इस्तेमाल होता है ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो एंटासिड होते हैं। क्या होता है बेटा, एंटासिड होते हैं, और एंटासिड में मौजूद होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि देख सकते हैं आप इसका फॉर्मूला। तो एंटासिड में ये मौजूद होता है, ये इसकी नेचर होती है बेटा बेसिक, pH इसका होता है अप्रॉक्स 8 तक होता है, ठीक है। तो इस सॉल्ट की नेचर क्या है बेटा, आपके पास बेसिक नेचर है। तो जब ये सॉल्ट हमारे स्टमक में जाएगा तो क्या करेगा बेटा, H+ आयन की कंसनट्रेशन को कम करेगा। तो जब H+ आयन की कंसनट्रेशन कम होगी तो क्या है बेटा, एसिडिटी में कमी आएगी।
लेकिन ये किस तरीके से करेगा, किस तरीके से केमिकल प्रोसेस में हिस्सा लेगा, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आगे देखते हैं। तो दिस सॉल्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ठीक है, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एक्सेस एसिड सिक्रेटेड बाय द स्टमक। तो स्टमक में जो एक्सेस एसिड जो है वो खारिज होगा, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एंटासिड। क्लियर है? एंटासिड में मौजूद होता है। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है हमारा, छठा इस्तेमाल है जो आपकी किताब के मुताबिक बेरियम सल्फेट, जिसका फार्मूला आपके पास होगा BA बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट ये भी एक सॉल्ट है आपके पास। तो बेरियम सल्फेट को इस्तेमाल करेंगे इज़ यूज टू मेक बेरियम मील्स, ठीक है। तो खाने में इस्तेमाल करेंगे इस सॉल्ट को। क्यों इस्तेमाल करेंगे वो भी देख लीजिए। ख़ास किस्म के पेशेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इज़ यूज टू मेक बेरियम मील्स, जैसे कि आप खाना खाते हैं तो उसमें NaCl छिड़कते हैं, इसी तरीके कुछ खास पेशेंट होंगे तो कुछ खास प्रोसेस करना होगा तो उनके खानों में क्या है बेटा, बेरियम सल्फेट को मिलाया जाएगा। तो इज़ यूज टू मेक बेरियम मील्स फॉर पेशेंट हु नीड्स टू टेक एन एक्सरे, ठीक है, जिनको क्या करवाना हो बेटा, एक्सरे करवाना हो। क्या करवाना हो बेटा, एक्सरे। अब एक्सरे भी किधर करवाना है वो भी देखते हैं, ठीक है। हु नीड टू टेक एन एक्सरे ऑफ देयर स्टमक, किसका एक्सरे करवाना बेटा, स्टमक का। बात समझ में आ रही है? तो अगर स्टमक यानी मैदे का एक्सरे करना है तो बेरियम सल्फेट क्या होगा बेटा, लेना पड़ेगा। इसके भी इस्तेमाल हो सकते हैं दीगर, ठीक है। तो देखते हैं। तो दिस सॉल्ट हेल्प्स टू मेक इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन अपीयर ऑन एक्सरे फिल्म, ठीक है। तो इस सॉल्ट से क्या होता है बेटा, हमारा जो इंटरनल जो ऑर्गन है लाइक सॉफ्ट ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन अपीयर होते हैं एक्सरे फिल्म। सॉफ्ट ऑर्गन क्या है बेटा, इंटेस्टाइन, आंतें वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इस सॉल्ट की मदद से एक्सरे फिल्म में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो खैर ये किस तरीके से अपीयर होते हैं ये भी हमारा मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ चंद यूजेस जानने हैं, ठीक है। क्लियर है? इसी तरीके जो सातवां पॉइंट हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है पोटाशियम पर मैंगनेट के बारे में लिखा हुआ है, पोटाशियम पर मैंगनेट 7, जिसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट 7, ठीक है। तो इसमें जो Mn है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +7 होता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहा जा रहा है बेटा, 7 कहा जा रहा है। लेकिन खैर अभी आपको आए या ना आए कोई इससे इतना मसला नहीं है, लेकिन आना चाहिए आपको। फर्स्ट में जो केमिस्ट्री होती है काफ़ी मुश्किल हो गया आपके लिए, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई इतना ज़्यादा लेवल नहीं होता। तो पोटाशियम पर मैंगनेट कैन किल बैक्टीरिया, ठीक है, क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंड हेंस इट इज़ सूटेबल फॉर यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसके तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है किसका, पोटेशियम पर मैंगनेट का। क्लियर है? तो आपसे पूछा जा सकता है MCQs में विच वन इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, तो आपको ऑप्शन दे दिया। अगर KMnO4 हो तो आपने KMnO4 पर लगाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट। इसके बारे में हर हाल में पता होना चाहिए, बहुत ही इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में ये कंपाउंड हमारे पास KMnO4। इसी तरीके से जो आठवां पॉइंट है ये मैंने अपने तरफ से लिखा ताकि आप थोड़ी एक इजाफी बात जान जाएं, ठीक है। कभी आपने टीवी या न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जहाँ बर्फ़बारी होती है तो वहाँ से बर्फ़ हटाने के लिए नमक वगैरह डाला जाता है। क्यों डाला जाता है उसकी वजूहात देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज़ कॉमनली यूज एज अ टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर, ठीक है। डी आइसिंग करने के लिए रोड्स की डी आइसिंग, रोड्स पर अगर बर्फ़ जम चुके हैं तो उसमें से क्या करना है बेटा, आइस को हटाना है, आइस ख़त्म हो जाए, वो पिघल जाए, लिक्विड बन जाए। तो डी आइसिंग रोड्स करने के लिए इन विंटर, तो रोडों पर क्या है जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की भरमार होती है, तो डी आइसिंग करना है तो उसके लिए बेटा सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम मेटल क्या है बेटा, Na, तो सोडियम मेटल अब हासिल कर सकते हैं NaCl से, ठीक है। प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। आपने क्लास 9 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि NaCl से हमने सोडियम हासिल किया था, सोडियम मेटल। इसी तरीके का कास्टिक सोडा भी बना सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, एक बेस है ये आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से वॉशिंग सोडा आपके पास है Na2CO3। तो ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा आप बना सकते हैं और रोड की डी आइसिंग भी कर सकते हैं शदीद बर्फ़बारी में, यानी जब बर्फ़ गिर रही हो
और वो बर्फ़ जम जाए। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बफर सोल्यूशन के बारे में। वीडियो सुनने में मुश्किल का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।